नमस्कार, स्वागत है आपका। और शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं जो यहाँ पर सरकार की तरफ से 7 बड़े कृषि जो नियम हैं वहाँ पर हमने काफ़ी हद तक एलोकेशन आता हुआ देखा। 14,000 करोड़ का आवंटन है यहाँ पर। और जो इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर मुद्दे हैं जैसे कि डिजिटल एग्रीकल्चर, एग्री टेक है, साइंसेज है, एजुकेशन है, जिस तरह की बातें यहाँ पर बजट में की गई थी उसका फाइनल फंड एलोकेशन भी हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इंडिया चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर MJ खान हैं। साथ ही साथ जुड़ेंगे केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया और LKP सिक्योरिटीज के VP हमारे साथ हैं जतिन त्रिवेदी। इस चर्चा में शामिल करने के लिए, क्योंकि जो लेटेस्ट डेटा मैं देखती जा रही थी उसके हिसाब से FPIs ऑफ कोर्स यहाँ पर सेबी ने अलाउ किया और वो बहुत बेहतरीन स्टेप भी था। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि इंडिया में जो प्राइसेस हैं, हम ग्लोबल क्यूज लेते हैं, इंडिया में ट्रेडिंग जो हेजिंग है वो हायर कॉस्ट है कंपेयर टू इंटरनेशनल मार्केट्स, फॉरेक्स रिस्क भी है और साथ साथ जिस तरह से रेगुलेटरी मूवमेंट्स यहाँ पर होती हैं, काफ़ी सारी एग्री कमोडिटीज अभी भी इन सस्पेंशन पड़ी हुई हैं। तो आपको लगता है काफ़ी कुछ यहाँ पर ठीक करना होगा इससे पहले कि हम इंडियन पार्टिसिपेशन एंड स्पेशली FPI पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ देखें? मनीषा जी, रूल्स एंड रेगुलेशन और जो नॉर्म्स है वो डेफिनेटली एक इनलाइन होना चाहिए। बार बार अगर ये चेंजेस आते रहेंगे तो वो जो है सेंटिमेंट जो है फंड इनफ्लो होने का वो बहुत असर हो जाता है। अगर फंड इनफ्लो एक स्टेडी और राइजिंग इनफ्लो अगर चाहिए हमें इंडियन मार्केट्स के लिए, तो चाहे कैसा भी मार्केट हो, एक नॉर्म्स जो है वो स्टेबल होने चाहिए जिसको बार बार बदलने की जरूरत ना पड़े। और सिक्लिकल ऐसा कोई चेंजेस भी नहीं आना चाहिए उसके अंदर, ना ही कोई ऐसा इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने लगे इंडिविजुअल सेक्टरल कमोडिटीज के अंदर देख लीजिए, या ओवरऑल पूरा का पूरा एक बास्केट ऑफ कमोडिटीज भी देख लीजिए। एग्री कमोडिटीज की बात करें या नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें, पार्टिसिपेशन अगर बढ़ाना है तो उसके लिए नॉर्म्स जो है वो सभी पार्टिसिपेंट्स, जो प्रोवाइडर्स हैं और या फिर जो टेकर्स हैं कमोडिटी के, दोनों के माध्यम से ही एक नॉर्म्स जो है वो स्टेबल मैनर में रखना जरूरी होगा। वेल एब्सोल्युटली, ये तो ऑफ कोर्स चर्चाएं हैं कि क्या यहाँ पर होना चाहिए डेरिवेटिव मार्केट्स का, क्योंकि जिस तरह के नंबर्स हैं ऑफ कोर्स मंथ ऑन मंथ तो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी मिनिस्क्यूल इन कंपैरिजन टू इक्विटीज। एंड जिस तरह से हमने एग्री में ट्रेड आता हुआ देखा है वो नंबर्स और भी ऑफ कोर्स थोड़े ऑन द श्रिंकिंग साइड। स्ट्रैटेजीज की बात यहाँ पर अब कर लेते हैं और कैसे देखते हैं आप जतिन नॉन एग्री एज अ स्पेस को? US का नॉन फार्म पे रोल डेटा है फ्राइडे को, और उससे पहले किस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आप सजेस्ट करेंगे? मनीषा, एक फर्स्ट वीक ऑफ ये सितंबर है, बहुत ही थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा और जिस हिसाब से एक्सपेक्टेड डेटा है वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि नॉन फार्म पेरोल्स और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज दोनों ही जो है वो थोड़ा सा बढ़ के आने की उम्मीद है। तो ये उम्मीद के पीछे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुनाफा वसूली जो है गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर रह सकता है। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी जो है फिलहाल 2 से 3 दिनों के हिसाब से व्यू पॉइंट बनाकर चलना है। बहुत ज्यादा हैविली सेलिंग ऑब्जर्व नहीं करने लग रहा है मार्केट के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट कट जो है वो 100% एक्सपेक्टेड है 25 बेसिस पॉइंट का। सो ये एक माइनर पुल बैक जो है मुझे लग रहा है अराउंड अबाउट 71,000 से लेके 70,800 के आसपास हो सकता है। 1-8% की करेक्शन गोल्ड के अंदर यहाँ पे हम पकड़ के चल सकते हैं इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। हायर साइड में भी कैप रहेगा, 72,000 एक बेस रेजिस्टेंस पकड़ के चल रहा हूँ मैं। 71,650 से लेके 71,750 के रेंज में सेल करके चलना है। 72,100 के ऊपर अपना जो स्टॉप लॉस प्लेस करके रखना है इस वीक के व्यू पॉइंट के हिसाब से। और लोअर एंड पर 71,000 के आसपास प्राइसेस मिल जाए तो बहुत ही बेहतरीन होगा वहां पर प्रॉफिट बुक कर लेने का। ब्रॉडली व्यू पॉइंट जो है पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी मार्केट में प्राइसिंग हो चुका है, 50 बेसिस पॉइंट कट अगर आता है 18 सितंबर को US की तरफ से, या फिर प्रोजेक्शंस आ जाते हैं कि बहुत रैपिड पेस से कट होंगे, तो ही मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांगली रिएक्शन आएगा गोल्ड सिल्वर का। या फिर एक जो है वो बेस रेजिस्टेंस जो है 72,000 72,250 के आसपास पकड़ के चलते रहेगा। जी हाँ, काफ़ी सारे हिफ्स एंड बर्ड्स हैं लेकिन उसके साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स ने शेयर की हैं। लेकिन इसी के साथ बहुत शुक्रिया अजय और जतिन आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए और उस तमाम चर्चा के लिए भी। हमारे पास इस शो में इतना ही समय है, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।